मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई है और मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप नीचे लिंक है उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ खुद कंपेयर कीजिए। बाकी कल यानी 9 फरवरी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑयल सेक्टर की कंपनी है और जो इसकी 232 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, पिछले 3 दिन से अगर आप नोट करेंगे, पिछले 3 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे और आज का सेशन 232 इसने तीनों दिन टच किया है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही। जो एक ये समझ लीजिए कि जब तक हमें बाइंग नहीं करनी, अगर एक बार 232 के ऊपर 33, 34 तक की क्लोजिंग हमें मिल जाए तो हमें फ्रेश लॉन्ग्स में जाना है। उस केस में 230 की पुट बाय करके तब आप फ्रेश लॉन्ग में रहिए। 240 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में बेरिश हम तब होंगे जब क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर 223 ब्रेक करेगा, जिसकी संभावनाएं काफ़ी कम लग रही हैं। ये स्टॉक अपसाइड में आने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है। अब बात करते हैं ITC ने जब यहां से एक रनअप दिखाया और 230 की एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी, तो यहां पर बिल्कुल बाइंग बनती है कि आप 230 की पुट बाय करके लॉन्ग्स में रह सकते हैं। ये मैंने यहां पे भी बोला था। और अगर आज के दिन के हिसाब से देखा जाए तो हाई साइड पर 237 तक के हाईज लगे, हाँ साथ साथ में लोज भी नीचे के लगे 231 तक के, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं कि फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास ही दिखी। तो देखिए होल्ड कर लिया इसने आज भी 230 को, तो इसीलिए नीचे की अगर पुट बाय करेंगे तो आपका रिस्क ज़्यादा खुल जाएगा। बुलिश क्रॉसओवर दे चुका है ये स्टॉक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अगर MACD को देखें तो बुलिश क्रॉसओवर है और RSI 68 के आसपास है, तो गुंजाइश अभी बची हुई है ऊपर जाने की, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपनी जो भी ट्रेड लेंगे, चाहे लॉन्ग साइड पे लें चाहे शॉर्ट साइड पर लें, अपनी पोजीशन को ओवरनाइट अगर कैरी कर रहे हैं तो आप हैजिंग जरूर करके चलिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, उसके लिए भी पूरा महीना पड़ा हुआ है। मैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड क्यों नहीं करवाता, उसका मेन रीजन होता है अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका लॉस कंफर्म हो गया। लेकिन पुट बाय करके अगर फ्यूचर लॉन्ग में रहेंगे या कॉल सेल करके आप कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो यानी ऑप्शंस को आपने बाइंग में रखना है। जिस भी तरफ का ट्रेड ले रहे होंगे, अगर फ्यूचर्स को आप लॉन्ग कर रहे हैं तो आपको पुट बाय करनी है, और अगर फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको कॉल बाय करनी है। ऑप्शंस को हमने बाइंग करके चलना है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए हमने फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करना है। केवल और केवल ऑप्शंस को बाय करके हम ट्रेड नहीं करेंगे। रीजन, थीटा डिके हो जाता है और लॉस कंफर्म हो जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करता हूं हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को ने 2-3 दिन एक कंसोलिडेशन का फेज कंप्लीट किया, एक बड़ी बाइंग, और 275 तक के मेरे टारगेट्स थे वो अचीव हो गए। आज हम 280 के आसपास क्लोज हुए हैं। देखिए पुट बाय करके जो 75 तक के जिन्होंने ट्रेड लिया है वो बिल्कुल प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट उनको जनरेट हो रहा है। बाकी एक बार हम इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। देखिए इंडिकेटर इतने बड़े रनअप के बाद 66 के आसपास है, और आप ये देखिए इस स्टॉक की हिस्ट्री रही है कि यहाँ पिछले 2 बार इसने, जब RSI 72 के आसपास आई है तो करेक्शन दिखाई है, यहाँ एक बार इसने 80 के बाद जाके करेक्शन दिखाई है। तो कल की एक मूव और देख लीजिए, अगर ये कल भी पॉजिटिव साइड पर ओपन होकर अपसाइड पर ट्रेड करना शुरू करता है तो बाई मत करिएगा, क्योंकि इतने बड़े रनअप के बाद हमें वेट करना है, फ्रेश लॉन्ग्स नहीं जाना।
लेकिन हाँ, अगर 285 के आसपास ये स्टॉक चला जाता है तो हम वहां पर कॉल बाय करके लॉट सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कम से कम 5 to 6 रुपीज और देखेंगे। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए स्टॉक में। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए, जब मैंने 4400 की पुटे बाय करवाई, पहले मैंने यहां से शॉर्ट करवाया था, कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था, और देखिए यहां तक के हमने टारगेट देखे, और यहां मैंने कहा था कि अब मुझे और नीचे जाने की संभावना नहीं लगती, आप प्रॉफिट लीजिए और एग्जिट हो जाइए। और फ्रेश जिनको ट्रेड लेना था उनको मैंने लॉन्ग साइड पे करवाया और 4400 की पुट बाय करा के फ्यूचर्स लॉन्ग कराया, और यहाँ कहा कि एक बार आप एग्जिट हो जाइए। इस ट्रेड के लिए मैंने मना किया था क्योंकि यहाँ हम अपनी मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोज हुए थे, और अभी भी इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना जब तक हम 5000 यानी 5020-25 के आसपास क्लोज नहीं देंगे, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। और नीचे जब तक ये 4750 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे। तो इतने से एरिया को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए और इसमें अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। सिप्ला देखिए अभी पॉजिटिव जोन के अंदर चल रहा है, बुलिश क्रॉसओवर भी है, तो आप इसमें लॉन्ग रह सकते हैं, लेकिन जो पुट बाय करनी होगी वो आपको 840 के आसपास की लेनी होगी, तब आप लॉन्ग में रहिएगा। और लॉन्ग में क्योंकि आपने कल फ्रेश एंट्री जो लेना चाहता है वो ओपनिंग देखिए, अगर ओपनिंग नीचे आई तो लॉन्ग्स पे नहीं जाना, हाँ शॉर्ट भी नहीं करना, शॉर्ट इसमें बनेगा 830 के नीचे जाके। भारती ने कल के दिन के हिसाब से जो एक क्लोजिंग दिखाई थी, कल तो हमने इसमें कोई वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करी थी, लेकिन आज वे फिर अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है। तो अभी एक कैंडल के ऊपर अभी ट्रस्ट मत कीजिए, और देखिए बेरिश क्रॉसओवर भी है, तो एक कैंडल के ऊपर ट्रस्ट करके हम बाइंग नहीं करेंगे, और शॉर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं कि इसको हमने शॉर्ट भी नहीं करना। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है। बजाज फाइनेंस लॉन्ग साइड पर ट्रेड चल रहा है और अच्छी अपसाइड पर दिखा भी रहा है, लेकिन 3 दिन से एक कंसोलिडेशन फेज में, और ये कैंडल फॉर्मेशन आप देखिए जो आज की हुई है, एक बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है। ये बेयरिश हैमर मैं आपको पीछे कहीं दिखा देता हूं, उसके बाद कैसी गिरावट देखने को मिलती है। बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है, यानी जहां खुले, देखिए यहां खुले, इसमें 5555 के आसपास ओपन हुए, और ऊपर देखिए हाई लगा हमारा तकरीबन 122-30 पॉइंट्स के ऊपर तक गए, और वहां से एक सेलिंग और लोअर बिल्कुल लोस्ट क्लोजिंग आई है। तो मुझे लगता है कि कल के दिन में इस स्टॉक में एक अच्छी बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। हो सकता है कि कल ये स्टॉक बेरी साइड पर ओपन हो आज की क्लोजिंग से, और अगर ये जहां क्लोज हुआ उससे नीचे बना रहा, हाफ एन आवर वेट कीजिएगा, जो आज की क्लोजिंग है 5500 के आसपास की, आप ये कॉल बाय कर लीजिएगा और फ्यूचर सेल कर दीजिएगा। अगर नीचे ट्रेड ओपन होता है और नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो आपको एक बड़ा ट्रेड नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। आप बेरी साइड पर ही रहिएगा अभी, और लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। देखिए अरविंदो फार्मा की क्लोजिंग अच्छी आई है, आप 945 की पुट बाय करके भी लॉन्ग्स में रह सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छा ट्रेड पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट अभी भूल जाइए इसके अंदर। अंबुजा में एक बेरिश के हैमर की तरह से क्रिएट हुआ है। देखिए कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है, जब तक 267 के ऊपर है इस स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना, लेकिन अगर रिस्क लेके ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 270 की पुट बाय करके भी लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक